गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ क्लासेस। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं। अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर्स को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स and irrational numbers. रैशनल नंबर, आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर्स पढ़ा है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन में Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. All integers and natural numbers are rational numbers. For example, -3, 5, 1/3 and 2/5 and so on are rational numbers. -3 can be written as -3 upon 1. 5 can be written as 5 upon 1. So these are integers and natural numbers. They are also rational numbers. After that, irrational numbers. A number which is not rational number is called an irrational number. For example, √2, √3 and so on. These are example of irrational numbers. After that, Eichler's division lemma. Eichler's division lemma जो है वो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट जो है ना इस चैप्टर का एक पार्ट है। देखिए, इसका एक आइसोलेट डिवीजन लेमा को स्टेट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हम 23 अपॉन में 4 लिखते हैं, इसका मतलब है कि 23 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 23 दैट इज 4। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 5 जा 20 एंड 3। ये जो 3 है ये इससे छोटा है, तो सो 3 इज रिमाइंडर। तो हमारे पास ये जो है ये इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड। ये हमारे पास है डिवाइजर, ये हमारे पास है कोशंट और ये हमारे पास है रिमाइंडर। तो इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 23 इक्वल टू 4 इंटू में 5 प्लस में 3, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशंट
प्लस में रिमाइंडर। ये हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमने डिविडेंड को जो है वो इफ यू टेक डिविडेंड इक्वल टू ए, if we take dividend equal to A, divisor equal to B, quotient equal to Q, and remainder equal to R. Therefore, A is equal to BQ प्लस में R, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। सो आइसलीट्स डिवीजन लेमा states that if A and B, if A and B are two positive integers, such that A greater than B, then there exist two whole numbers Q and R such that A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, 0 लेस देन R लेस देन B। ये कंडीशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। R जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। इसके बाद हमारे पास आता है आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है आइसलीट्स डिवीजन लेमा एंड आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दोनों चीजें बहुत ही सेपरेट है। आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आइसलीट्स डिवीजन लेमा हमें देता है। एचसीएफ फाइंड करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको हम आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द आइसलीट्स डिवीजन लेमा। सो वी कैन से दैट आइसलीट्स डिवीजन लेमा, आइसलीट्स डिवीजन लेमा provides a stepwise procedure to compute the HCF of any two positive integers which is called आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आइसलीट्स डिवीजन लेमा प्रोवाइड्स ए स्टेप वाइज प्रोसीजर। दिस मीन्स दैट आइसलीट्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर which is given by आइसलीट्स डिवीजन लेमा।
तो हमारे पास HCF फाइंड आउट करने का जो तरीका है दैट इज आइसोलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड आइसोलेट्स डिवीजन लेमा। इन दोनों के बीच में हमने आपको ये डिफरेंस बताया है। इसके अंदर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज के। हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यूज जो है आइसोलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225, 196 and 3800 38,220, 867 and 225। देखिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में ये A और B नंबर हैं। तो हमने अभी आइसोलेट्स डिवीजन लेमा में बताया था A इज ग्रेटर देन B। तो हम यहां पे लिखेंगे हेयर 225 greater than 135. So by isolates division lemma, (225) equal to 135 multiply 1 प्लस में 90, यानी कि हेयर A is 225, B is 135, Q is 1 and R is 90। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा R 0 ना हो जाए। अब हम देखिए नेक्स्ट में हमने 135 को A ले लिया है एंड 90 को जो है ना R को हमने B ले लिया है एंड दैट इज 1 प्लस में 45। अब हमारे पास फिर दोबारा से इस स्टेप में भी R जो है ना वो 0 नहीं हुआ है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 90 को जो है ना A लिया है और इसको हमने लिखा B जो है ना 45 को इंटू में 2 प्लस में 0 एंड वी गेट रिमाइंडर 0। जब हमारे पास रिमाइंडर होगा तो देन जब वैल्यू ऑफ B इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। देयरफॉर HCF of 135 and 225 is 45। In the same way अगर हम इसका थर्ड पार्ट करने लगे तो हमारे पास यहाँ पे 867 and 255। So here 867 greater than 255। So by isolates division lemma, (867) can be written as 255 into में 3 प्लस में 102। 102 अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है 255 को A लेंगे, 102 को हमने B लिया एंड देन बाय डिवीजन लेमा दिस इक्वल टू दिस। अब फिर दोबारा से हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए 102 नेक्स्ट स्टेप के अंदर 51 जो है हमारे पास डिवाइजर हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस में 0 एंड नाउ वी गेट रिमाइंडर इज 0। सो डिवाइजर दैट इज B is HCF of these two numbers। तो HCF of 867 and 255 is 51। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो है ये हाईएस्ट फैक्टर है। इससे बड़ा कोई फैक्टर ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इससे छोटा जरूर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3।
or 6q plus 5 where q is some integer. हमने सपोज कर लिया लेट a be any positive odd integer, then by Eichler's division lemma A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, where B is the divisor and Q is the quotient and R is the remainder. Putting B इक्वल टू 6, इसके अंदर B की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, देन वी गेट A इज इक्वल टू 6Q प्लस में R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन 6, यानी कि हमने यहां भी B की वैल्यू पुट की. सो वी गेट R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 से कम वैल्यूज हमने और 0 के साथ 0 से लेके और 6 से कम तक की वैल्यू हमने लेनी है. तो R की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 5 आ गई. अब ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, व्हेन R इज इक्वल टू 0, सो A इक्वल टू 6Q विच इज इवन. ये नंबर हमारे पास इवन है. उसके बाद हमने R की वैल्यू व्हेन R इज इक्वल टू 1, R is equal to 1, therefore A is equal to 6Q plus में 1 which is odd. A number which is divisible by 2 is even and the number which is not even is odd. So it is not divisible by 2, so it is odd. When R is equal to 2, A is equal to 6Q plus में 2 which is even. R is equal to 3, A is equal to 6Q plus में 3 which is odd. R is equal to 4, A is equal to 6Q plus में 4 which is even. And R is equal to 5, A is equal to 6Q plus में 5 which is odd. So here 6Q plus 2 and 6Q plus में 4 are even numbers, so they are divisible by 2, and we know that A is a positive. Since A is a positive odd integer, so A cannot be equal to these even integers. So A can take the values. A is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. ये हमारे पास है एन आर्मी कंटिनेंट इज 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. देखिए एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which the two groups can march. So HCF of 616 and 32
gives the maximum number of columns in which two groups can march. So we find HCF of 616 and 32. So by Eichler's division lemma, Eichler's division lemma, (616) equal to 32 multiply 19 plus में 8 and 32 equal to 8 multiply में 4 plus में 0. So we get remainder is 0. So HCF of 616 and 32 is 8. So maximum number of columns equal to 8. So they can march in 8 columns. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है यूज Eichler's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n. देखिए, let a be any positive integer. Let a be any positive integer. Then by Eichler's division lemma, a equal to b cube plus में r 0 less than equal to r less than equal to b. Putting b equal to 3. A equal to 3 cube plus में r 0 less than equal to r less than equal to 3. So therefore r is equal to 0, 1 and 2. When r is equal to 0, we get a is equal to 3 cube, r is equal to 1, a is equal to 3 cube plus 1 and r is equal to 2, a is equal to 3 cube plus 2. Now a square equal to 3 cube square and that is 9 cube square. और 9 क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर. इसकी जगह हमने सेकेंड हमारे पास है a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1. इसका हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस में 1 का स्क्वायर. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 1 और इसमें से हमने पहली दो टर्म में से 3 हमने कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू और प्लस में 1 और इसको हमने लिख दिया 3m प्लस में 1 वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू. थर्ड हमारे पास है a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2. हमने इसका भी दोनों साइड स्क्वायरिंग किया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस में 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे
तो ये आएगा 9q² प्लस में 12q प्लस में 4, और इसको हमने लिखा 9q² प्लस में 12q, इस 4 को हमने 3 प्लस में 1 लिख लिया। और देखिए हम जो है पहली 3 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, तो 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 और प्लस में 1, एंड विच कैन बी रिटर्न एज 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस में 4q प्लस में 1. So the square of any positive number, so square of any positive number is either of the form 3m और 3m प्लस 1. इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है.